भक्तों, आज भगवत गीता हिंदी में 5वां अध्याय का शेष भाग सुनाऊंगा। आप इसको ध्यान से सुनें और इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। गीता सुनिए हिंदी में। परंतु जिनका वह ज्ञान परमात्मा के तत्व ज्ञान द्वारा नष्ट कर दिया गया है, उनका वह ज्ञान सूर्य के सदृश उस सच्चिदानंद घन परमात्मा को प्रकाशित कर देता है। यहाँ तू का क्या अभिप्राय है? 15वें श्लोक में यह बात कही गई है कि अज्ञान द्वारा ज्ञान के आवृत्त हो जाने के कारण सब मनुष्य मोहित हो रहे हैं। यहाँ उन साधारण मनुष्यों से आत्म तत्व की जानने वाले ज्ञानियों को पृथक करने के लिए तू का प्रयोग किया गया है। यहाँ अज्ञान के साथ तत् के प्रयोग का क्या अभिप्राय है? 15वें श्लोक में जिस अज्ञान का वर्णन है, जिस ज्ञान के द्वारा अनादि काल से सब जीवों का ज्ञान आवृत है, जिसके कारण मोहित हुए सब मनुष्य आत्मा और परमात्मा के यथार्थ स्वरूप को नहीं जानते, उसी अज्ञान की बात यहां कही जाती है। इसी बात को सर्वष्ट करने के लिए अज्ञान के साथ तत् विशेषण दिया गया है। अभिप्राय यह है कि जिन पुरुषों का वह अनादि सिद्ध अज्ञान परमात्मा के यथार्थ ज्ञान द्वारा नष्ट कर दिया गया है, वे मोहित नहीं होते। यहाँ सूर्य का दृष्टांत देने का क्या अभिप्राय है? जिस प्रकार सूर्य अंधकार का सर्वदा नाश करके दृश्य मात्र को प्रकाशित कर देता है, वैसे यथार्थ ज्ञान भी अज्ञान का सर्वदा नाश करके परमात्मा के स्वरूप को भली भांति प्रकाशित कर देता है। जिनको यथार्थ ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, वे कभी किसी भी अवस्था में मोहित नहीं होते। यथार्थ ज्ञान से परमात्मा की प्राप्ति होती है। यह बात संशय में कहकर अब 26वें श्लोक तक ज्ञान योग के द्वारा परमात्मा को प्राप्त होने के साधन तथा परमात्मा को प्राप्त सिद्ध पुरुष के लक्षण, आचरण, महत्व और स्थिति का वर्णन करने के उद्देश्य से पहले यहाँ ज्ञान योग के एकांत साधन द्वारा परमात्मा की प्राप्ति बतलाते हैं। जिनका मन तंतुरूप हो रहा है, जिनकी बुद्धि तंतुरूप हो रही है और सच्चिदानंद घन परमात्मा में ही जिनकी निरंतर एक ही भाव से स्थित है, ऐसे तत्परायण पुरुष ज्ञान के द्वारा पाप रहित होकर अपनरावृत्ति को अर्थात परम गति को प्राप्त होते हैं। मन का सद्रुप होना क्या है और सांख्य योग के अनुसार किस तरह अभ्यास करते करते मन तद्रुप होता है। सांख्य योग ज्ञान योग का अभ्यास करने वाले को चाहिए कि आचार्य और शास्त्र के उपदेश से संपूर्ण जगत को मायामय और एक सच्चिदानंद घन परमात्मा को ही सत्य वस्तु समझकर तथा संपूर्ण अनात्म वस्तुओं के चिंतन को सर्वदा छोड़कर मन को परमात्मा के स्वरूप में निश्चित स्थित करने के लिए उनके आनंदमय स्वरूप का चिंतन करें। बार बार आनंद की आवृत्ति करता हुआ ऐसी धारणा करें कि पूर्व आनंद, अपार आनंद, शांत आनंद, घन आनंद, अचल आनंद, ध्रुव आनंद, नित्य आनंद, बोध स्वरूप आनंद, ज्ञान स्वरूप आनंद, परम आनंद, महान आनंद, अनंत आनंद, सम आनंद, अचिंत्य आनंद, चिन्मय आनंद, एकमात्र आनंद ही आनंद परिपूर्ण है। आनंद से भिन्न अन्य कोई वस्तु ही नहीं है। इस प्रकार निरंतर मनन करते करते सच्चिदानंद घन परमात्मा में मन का अभिन्न भाव से निश्चल हो जाना मन का तद्रूप होना है। बुद्धि का तद्रूप होना क्या है और मन तद्रूप होने के बाद किस तरह के अभ्यास से बुद्धि तद्रूप होती है। उपयुक्त प्रकार से मन के तद्रूप हो जाने पर
बुद्धि में सच्चिदानंद घन परमात्मा के स्वरूप का प्रत्यक्ष के सदृश निश्चय हो जाता है। उस निश्चय के अनुसार निधिध्यासन ध्यान करते करते जो बुद्धि की भिन्न सत्ता न रहकर उसका सच्चिदानंद घन परमात्मा में एकाकार हो जाना है, वही बुद्धि का तद्रूप हो जाना है। तनिष्ठा अर्थात सच्चिदानंद घन परमात्मा में एक ही भाव से स्थित किस अवस्था का नाम है? तब मन और बुद्धि दोनों के तद्रूप हो जाने के बाद वह कैसे होता है? जब तक मन और बुद्धि उपयुक्त प्रकार से परमात्मा में एकाकार नहीं हो जाते, तब तक सांख्य योग की परमात्मा में अभिन्न भाव से स्थित नहीं होती, क्योंकि मन और बुद्धि आत्मा और परमात्मा के भेद भ्रम में मुख्य कारण है। अतएव उपयुक्त प्रकार से मन बुद्धि के परमात्मा में एकीकार हो जाने के बाद साधक की दृष्टि से आत्मा और परमात्मा के भेद भ्रम का नाश हो जाना एवं ध्याता ध्यान और ध्येय की त्रिपुटी का अभाव होकर केवल मात्र एक वस्तु सच्चिदानंद घन परमात्मा का ही रह जाना सांख्य योग का तनिष्ठ होना अर्थात परमात्मा में एक ही भाव में स्थित होना है। तत्परायण यह पद किनका वाचक है? उपयुक्त प्रकार से आत्मा और परमात्मा के भेद भ्रम का नाश हो जाने पर जब सांख्य योग की सच्चिदानंद परमात्मा में अभिन्न भाव से निश्चल स्थिति हो जाती है, तब वस्तुतः परमात्मा के अतिरिक्त अन्य किसी की सत्ता नहीं रहती ही नहीं। उनके मन बुद्धि प्राण आदि सब कुछ परमात्मा स्वरूप ही हो जाते हैं। इस प्रकार सच्चिदानंद घन परमात्मा के साक्षात परोक्ष ज्ञान द्वारा उनमें एकता प्राप्त कर लेने वाले पुरुषों का वाचक यहाँ तत्परायण पद है। यहाँ तत् शब्द का अर्थ सच्चिदानंद घन परमात्मा कैसे किया गया है? पुरुष लोक में परम के साथ तत् विशेषण आया है। यहाँ यथार्थ ज्ञान द्वारा जिस परम तत्व का साक्षात्कार होना बतलाया गया है, उसी से इस श्लोक का तत् शब्द संबंध रखता है। अतः परिकरण के अनुसार उसका अर्थ सच्चिदानंद घन परमात्मा करना ही उचित है। यहाँ ज्ञानानि धूर्त कलमशा पद में आया हुआ ज्ञान शब्द किस ज्ञान का वाचक है? कलमश शब्द का निर्धन शब्द का क्या अर्थ है? 16वें श्लोक में जिस ज्ञान को अज्ञान का नाशक और परमात्मा को प्रकाशित करने वाला बतलाया है, उस यथार्थ तत्व ज्ञान का वाचक यहाँ ज्ञान शब्द है। शुभाशुभ कर्म तथा रंग देशादि अवगुण एवं विक्षेप और आवरण, इन सभी का वाचक कलमश शब्द है, क्योंकि ये सभी आत्मा के बंधन में हेतु होने के कारण कलमश अर्थात पाप ही है। इन सब का भली भांति नष्ट हो जाना निर्धुत शब्द का अर्थ है। अभिप्राय यह है कि उपयुक्त प्रकार के साधन से प्राप्त यथार्थ ज्ञान के द्वारा जिनके मल विशेष और आवरण रूप समस्त पाप भली भांति नष्ट हो गए हैं, जिनमें इन पापों का लेश मात्र भी नहीं रहा है, जो सर्वदा पाप रहित हो गए हैं, वे ज्ञानानि धूर्त कलमश हैं। यहाँ अपुनरावृत्ति को प्राप्त होना क्या है? जिस पद को प्राप्त होकर योगी पुनः नहीं लौटता, जिसको 16 श्लोक में तत्परता के नाम से कहा है, गीता में जिसका वर्णन कहीं अक्षय सुख, कहीं निर्वाण ब्रह्म, कहीं उत्तम सुख और कहीं परम गति, कहीं परम धाम, कहीं
अव्यपद और कहीं दिव्य परम पुरुष के नाम से आया है। उस यथार्थ ज्ञान के फल रूप परमात्मा को प्राप्त होना ही अपुनरावृत्ति को प्राप्त होना है। हरि ओम तत्सत। हरि ओम।